लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे देश में जब से राजनीति शुरू हुई है, हम 5 ही मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, पानी, मकान और बिजली। अरे इससे आगे कब बढ़ेंगे हम? याद रखिए, भगवान राम ने भी शबरी के पेट खाकर ही अपना पेट भरा था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को गरीबी और अपराधीकरण से अगर बचाना है तो सवर्णों को दबे कुचले दलित वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। दयाल बाबू नेता कम हलवाई ज्यादा लगते हैं। बहुत मीठा बोलते हैं, नहीं? राम जी की बात किए, चुनाव जीत जाएंगे। अरे छोड़िए साहब, आजकल जनता बहुत एडवांस हो गई है। दिखाई दे रहा हमको। हाँ, देखिए, जनता को कर्म प्रधान नेता चाहिए, धर्म प्रधान नहीं। हमारा नेता कैसा हो? वो कहते हैं ना, कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। ये दयाल बाबू जैसे नेता हमका लफंडर लगते हैं। लफंडर से याद आया, आपने परिचय नहीं करा हमसे। कस्तूरी लाल विश्वकर्मा। हम यहाँ बंदोबस्त ड्यूटी पे हैं। आपका इंट्रोडक्शन? हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। रॉबिन हुड पांडे? सेल नंबर का है? लिखिएगा। हमारा नेता कैसा हो? बाबू जैसा हो। तो मैं क्या करूं? मेरी बात को समझ। नहीं चाहिए बहुत। एक पैसा रख, मेरी बात समझ। नाम क्या है तुम्हारा? सुमंत कुमार। क्यों? ये सब शहर वाली हरकतें यहाँ पे नहीं चलेंगी। उस लड़के को पैसे क्यों दे रहे थे तुम? बहन है मेरी, राजू। सगी बहन है? जी, आप जानते हैं? हाँ। नहीं, जानना चाहते हैं। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ पर। मैं दयाल बाबू के साथ काम करता हूँ, पीए उनका। क्या पियोगे? चाय, कॉफी? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, पीए। अलग अलग जूते क्यों? शौक नहीं है, पोलियो है। 2 बूंद नहीं पिलाई? बाप का दारू पीने से फुर्सत नहीं मिली। अरे कमीनी से याद आया, तिवारी जी, भाभी जी कैसी हैं? जीवित है साहब। बाबा को थाने क्यों बुलाया है? क्या किया है इन्होंने? इन दोनों जानती हो तुम? नहीं। तुम्हारे बाबा ने इनकी बहन के साथ रेप करने की कोशिश की है। जब ये समझाने पहुंचे तो खूब पिटाई की है इन दोनों की। देखो कैसे कांप रहे दोनों। हम हर समय बाबा के साथ रहते हैं साहब। इन दोनों को पहली बार देख रहे हैं। कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं बाबा, पर इनकी बहन के साथ छेड़खानी नहीं किए होंगे, कसम से। चलो तुम कह रही हो तो मान लेते। अगर तुम्हारे बाबा नहीं होते तो दफा 126 228 लगा के इन्हें जेल में ठूस देते। नहीं डाल रहे तुम्हारे बाबा को जेल में, मुस्कुराओगी या यहीं मूर्ति बन के खड़ी रहोगी तुम? चलो, जो इनको हंसाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दूंगा। 1000 रुपए? आ जाओ। एक बार एक आदमी सड़क पर खड़ा पेशाब कर रहा था, तो ये तिवारी जी उसको बुला के बोले, ए, इधर आओ। कोई पकड़ता नहीं का? तो जानते हो क्या जवाब दिए? नहीं साहब, इस शहर में खुद ही संभालना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक अमीर आदमी ने गरीब आदमी को बुलाया और उससे पूछा, ए, ये बताओ, ये चूमा चाटी मेहनत है कि मजा?
तो गरीब आदमी बोला, साहब मजा ही होगा, मेहनत होता तो ये काम भी आप मुझसे ही करवाते। पाँच सौ मेरे 700 तेरे 300 मेरे। हाँ? ये रोटा हंसी असली देख पैसे ना मेरा 1000 रुपया मिल गया। क्या कर रहे हो मक्खी? शर्म नहीं आती? अपने ही घर में अपनों से चोरी। अरे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जो हम पूरा नहीं कर सके? हमें माफ कर दो माँ, हम सिर्फ निर्मला से शादी करना चाहते हैं। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है। ये धोखा है मक्खी, धोखा। हम धोखा नहीं देंगे माँ। हम ये पैसा मास्टर जी को देंगे, वो पापा को देंगे। ये पैसा फिर वापस घर में आ जाएगा। और चल बोल, क्या कहेंगे मुझसे? एक बार हमारी शादी हो जाने दो, हम ये पैसा पापा से चुरा कर फिर अलमारी में रख देंगे। वाह बेटा वाह, हम ऐसा नहीं सोचे थे। एक तो चोरी करके हमसे माफी मांगने के बजाय दूसरी चोरी करने का वादा कर रहे हो। माँ, अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। ले जाओ पैसे। लेकिन ये अफसोस मरते दब तक रहेगा कि हमने एक चोर को जन्म दिया। माँ, ठीक है। बड़ी भयंकर लग रही है आज। बैठ जाएं। बैठो। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए? जी नहीं। तुमसे शादी करनी है हमें। क्या? हम शादी नहीं कर सकते। क्यों? शक्ल सूरत से तो अच्छी भली दिखती है। जिंदगी भर कुंवारी बड़ी रहोगी। जी। और अगर हमारी तरह कोई हट्टा कट्टा दबंग आदमी मिल जाए तब भी नहीं? तब भी नहीं। कोई कारण? बाबा को छोड़ नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ जब तक तुम्हारे बाबा मरेंगे नहीं तुम शादी नहीं करोगी? जब तक ये जिएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये खिलौने तुमने बनाए? जी। कलाकार हो। सेवा करो अपने बाबा की, सुधारो उनको, और हम उनका परलोक सुधारने का इंतजार करेंगे तुम्हारे लिए।